हाय गाइस, आप सभी का सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मैं एक और नई जॉब वैकेंसी के साथ में आप लोग के सामने आ चुका हूं। आज की जो वैकेंसी है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकली हुई है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इन्होंने इसके लिए अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म डालने की वो 10/12/2022 रहेगी। और फॉर्म आप लोग को अप्लाई जो ऑफलाइन करना होगा, कैसे करना है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर इन्होंने अपने नोटिस में बताया है कि जिन कैंडिडेट लोग का आईटीआई कंप्लीट हो चुका है तो वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोजीशन रहेगी आप लोग को ट्रेड अप्रेंटिस की यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, आप लोग को मालूम है अप्रेंटिसशिप क्या होता है। 1 ईयर का रहेगा और इसके बाद में आप लोग का जो फ्रेशर्स का टैग आप लोग से हट जाएगा, एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आप लोग आ जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा जो अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए खुल सकती है। और यहाँ पर आप लोग का स्टाइपेंड कितना मिलेगा, एज लिमिट क्या है, और भी कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको वीडियो में कवर होने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लिंक्स मैंने नीचे में डाल दिए हैं, जैसे फेसबुक पेज वगैरह के, और इससे अप्लाई और डाउनलोड नोटिफिकेशन रिलेटेड भी, तो आप लोग उसे एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाए तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक मिनरत्न कंपनी की कैटेगरी है, तो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए इससे अप्रेंटिसशिप करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से ट्रेड या फिर डिजिग्नेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद हम नंबर ऑफ सीट्स भी देखेंगे, कितने रिक्त पद हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पहले कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 30 जो पद खाली हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 30 पद रिक्त हैं। ड्रॉफ्टमैन सिविल के लिए 15 रिक्त पद हैं। और फिटर के लिए 5 रिक्त पद हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट खाली है। इस प्रकार जो टोटल 100 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशंस। तो आप लोग का 10th पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई भी पास होना चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन होने चाहिए। और अब हम देखते हैं कौन कौन से ईयर में पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप लोग का रेगुलर में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। अगर प्राइवेट में है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कौन से पासिंग आउट ईयर है। तो 2018, 19, 20, 21 और इवन जो 2022 में भी जो पास आउट हुए हैं वे लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा आप लोग को देखने को। तो एज रिलैक्सेशन ओएसटी एंड एससी कैटेगरी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो 1 साल का ये रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट जो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 30 साल। और एज रिलैक्सेशन की बात मैंने आप लोग को बता दिया था, अगर आप लोग 30 प्लस हो गए हैं तो उन लोग को एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। अब हम देखते हैं स्टाइपेंड आप लोग को कितना दिया जाएगा। तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एज पर प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप लोग को दिया जाएगा। मैं आप लोग को बताऊं, करंट में जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं हो सकता है ये आपके ट्रेड के हिसाब से फ्लैक्चुएट कर जाए, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स आपको 8,000 या 7,000 या फिर 9-10 हज़ार के आसपास में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड के हिसाब से वेरी कर जाएगा। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन हमने बात कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है क्या है वो देखते हैं। तो देयर विल बी नो इंटरव्यू, यानी कि कोई भी इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा इसके लिए आप लोग का। और हम देखें तो फिर क्या होगा, तो जो आप लोग का मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन लिया जाएगा। आईटीआई में जितने भी परसेंटेज हैं आप लोग के, उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पर जो छाटा जाएगा। अब हम देखते हैं जो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि अप्लाई आप लोग को ऑफलाइन करना है। तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं, फिर अप्लाई के प्रोसेस पर हम लोग देखेंगे। आप लोग का मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट होनी चाहिए, आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर अप्लीकेबल है तो, और सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली अफेक्टेड एरिया, ये अगर नहीं है तो ये भी चल जाएगा। आधार कार्ड मैंडेटरी रहेगा। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी आप लोग को रखना है अपने पास में। और साथ ही साथ आप लोग का अप्रेंटिसशिप इंडिया में जो एक जो होता है पोर्टल अप्रेंटिसशिप वाला, उसमें रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये हमने देख लिया था आईटीआई के रेगुलर कौन कौन से पासिंग आउट ईयर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो ये आप लोग को एनएपीएस में तो अप्लाई करना ही होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन। और इस एड्रेस पर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं उनको जो आप लोग अच्छे से कर लीजिए, साइन सिग्नेचर करके
यहाँ पर इस एड्रेस पर भेज देना होगा। और साथ ही साथ ये वाला एक फॉर्म है, इसको भी प्रिंट आप लोग को कर लेना होगा, ठीक है। मिनीरत्न कंपनी, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये फॉर्म पूरा आप लोग को फिजिकली अपने हाथ से भर के वहाँ पर आप लोग को भेज देना होगा। तो ये हो गई पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट है या फिर पूछना है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।